जो सर्वे देखती हैं, 8-8 सर्वे एजेंसियों के सर्वे आ रहे हैं, कोई आम आदमी पार्टी को जिता रहा है, कोई बीजेपी को जिता रहा है, लेकिन आप लोगों का तो पार्टियों का नाम तक नहीं लिखा जा रहा है। देखिए, जो सर्वे की बात होती है ना, वो घर बनाने वाले सर्वे हैं। वो अपने घर पे बना लेते हैं सर्वे। अच्छा। कल हमारे यहाँ एक मैडम आए थे, जो तो उनसे वो पूछ रही थी कि मैं जो है एक सर्वे कर रही हूँ, तो आप बताइए किसको वोट दे के आए। तो इन्होंने ऑप्शन देखा तो उन्होंने हमारी पार्टी का नाम ही नहीं डाला था। अच्छा। वो कोई थे गोदी मीडिया के थे क्या? हाँ, कोई मीडिया गोदी मीडिया के थे। तो उन्होंने क्या किया कि हमारे लोगों ने रोका फिर कि हमारी राष्ट्रीय है, नेशनल तीसरी पार्टी है, आपने जो है हमारी पार्टी का नाम क्यों नहीं डाला। तो उनको लगा कि मतलब अब वो फंस रही है, तो गोलमोल करने लगे। एक्चुअली क्या है कि ये ऐप हमारे इस लोगों ने दिया है कि आप जाके इस पे काम करो, तो मैं तो बस अपनी ड्यूटी कर रही हूँ। पहले जब वो ये रिएक्शन लेने आई तो उन्हें ये नहीं मालूम था कि आप भी प्रत्याशी थी, ऐसा है? हाँ, उनको चूंकि उन्होंने ध्यान नहीं दिया, मेरे पास अपना आई कार्ड था, लेकिन उन्होंने नहीं, तो मैं भी बिल्कुल नॉर्मली पेश आई उनके साथ। लेकिन बाकी लोगों ने उनसे जब सवाल किया, उनका वीडियो भी बनाया कि आपने बहुजन समाज पार्टी का नाम क्यों नहीं डाला, जो तीसरी नेशनल पार्टी है, आपने उसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया। कहीं कहीं तो कांग्रेस का नाम भी नहीं दिखा रहे हैं। तो ये दो लोग जो आपस में वो खेल रहे हैं ना, तो इनको समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग तो आरोप लगा रहे हो कि केजरीवाल बीजेपी की भी टीम है और इन्हीं दोनों का वर्चस्व दिख रहा है सर्वे में। तो वही तो कह रही हूँ, आरएसएस के तो दोनों है ना। एक कह सकते हैं कि कांग्रेस को आरएसएस की मां माना जाता था, लेकिन बीजेपी आरएसएस का बेटा है, आम आदमी पार्टी आरएसएस का पोता है। अच्छा। हाँ, तो आरएसएस के ही तो हुए, आरएसएस से जन्मे लोग हैं। पर भी बड़ा आरोप, गंभीर आरोप लगते हैं, बार बार मीडिया तो पूछता भी नहीं, बीएसपी के बारे में जिक्र तक नहीं करता है। कैसे देखती हैं जब कोई आरोप लगाता है कि आप लोग ही बीजेपी की मदद कर रहे हैं? देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो ये लगते रहते हैं, ये तो आम चीजें हैं, लेकिन अगर आरोप लग रहे हैं तो उसे साबित भी तो करो। अगर आप हमें बी टीम बता रहे हैं, तो जो अभी 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ था, लोकसभा का आम चुनाव, उसमें बहन जी अगर किसी को भी सपोर्ट करना होता तो बहन जी पे किसी का दबाव तो है नहीं। बहन जी तो बिल्कुल स्वतंत्र नेता है, वो तो कर लेती ना किसी से भी गठबंधन, लेकिन ना वो इधर गई ना उधर गई। वो मजबूती से अपने मान सम्मान स्वाभिमान के साथ हमारे जनता के साथ वो खड़ी थी। जी, जब गठबंधन का दौर चल रहा है तो आप लोग अलग अलग लड़ रहे हैं और कहते हैं बड़ी मजबूती से लड़ रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि बहन जी ने माहौल देखा। बहन जी ने भी एक बार गठबंधन की तरफ, बहन जी ने सोचा था कि मैं गठबंधन कर लूं, लेकिन वहां पे जो इंडिया गठबंधन के कुछ ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने ये साफ कर दिया कि अगर बहन जी आएंगी तो मैं गठबंधन से बाहर हो जाऊंगा। ये तो अखिलेश जी ने कहा था, याद है, बयान है। जी, बहुत बढ़िया कि आपने, मैं तो नाम भी नहीं लेना चाहती। अच्छा, अखिलेश जी ने केजरीवाल जी के लिए चुनाव प्रचार करना सही समझा, लेकिन राहुल जी के मंच पे नहीं गए। क्या इंडिया गठबंधन अब टूट चुका है आपकी नजर में? देखिए, वो उनका गठबंधन तब भी टूटा था, तब भी उन लोगों में एक मत नहीं था किसी तरीके से। उन्होंने अगर एक मत होता तो आज इंडिया गठबंधन की सरकार होती केंद्र में, इंडिया गठबंधन की नहीं होती। वो तो वही दिख गया था इनके, जब नीतीश अलग जा रहे, अलग निकल गए, और ये जो है अखिलेश जी का अलग चला गया कि वो कांग्रेस को छोड़ दिए, इनको ले रहे हैं, कांग्रेस का अलग चला गया। तो इन लोगों की तो मैं उस मुद्दे पे कोई बात ही नहीं करना चाहती, बेफिजूल की बातें हैं उनकी, क्योंकि गठबंधन करना उनका कोई न्यू नहीं थी। उनके अच्छे अच्छे लीडर्स आके ये चीजें बता रहे थे कि इस गठबंधन में कोई मजबूती नहीं है, अगर मजबूती से लड़ते तो चुनाव परिणाम अच्छा होता। मैंने जो नोट की वो ये कि 5 पार्टियां, 6 जितनी भी पार्टियां थी, उन्होंने किसी से भी गठबंधन नहीं किया। अखिलेश जी अगर कूद के पैराशूट की तरह ना आए होते तो, खासतौर से समर्थन देने जो आम आदमी पार्टी को आए थे। देखिए, दिल्ली में कौन जानता कि उनको, अखिलेश को, समाजवादी पार्टी या अखिलेश को कोई नहीं जानता है। तो यहाँ पे उनका कूदना, उछलना, फांदना, सोना, बैठना कोई मैटर ही नहीं करता। यहाँ पे कुछ नहीं कर पाएंगे, नहीं, कोई मैटर नहीं करता। अगर उनको अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस था तो एक सीट निकाल के दिखा, एक सीट पे लड़के दिखा देते वो कि नहीं उनके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है। देखिए, बात बहुजन समाज पार्टी की है कि बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, पूरे देश में उसका वोट बैंक है, हर स्टेट में उसका वोट बैंक है। तो हम लड़ सकते हैं जितनी मजबूती के साथ कहीं भी। मुझे नहीं लगता कि अदर कोई लड़ सकता है, चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी, कोई भी नहीं है। कई सीट है जो ऐसी सीट है, जैसे गोकुलपुरी है, त्रिलोकपुरी है, कोंडली है, आपकी देवली ही सीट है, सब में बड़ी की मात्रा लग रहा है ना जी। तो इन सीटों पर जो ऐसी समाज की सीटें हैं जहाँ पर आप लोग ही सिर्फ चुनाव लड़ सकते हैं, बीएसपी का वर्चस्व जानना चाहूंगा कैसा है, आप कहाँ हैं देश में? देखिए,
कहीं न कहीं वोट बैंक में तो बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है इस बार। जी। मैं तो ये परिणाम से पहले ये श्योरिटी के साथ बोल सकती हूँ। और बाकी नतीजे तो भी वो तो अब बंद है वो मशीन में, वो तो आएंगे। लेकिन जो ऐसी विधानसभा रही है जी। उनका बहुत अच्छा प्रदर्शन। सबसे बड़ी चीज है कि बहन जी ने जो इस बार कार्यकर्ताओं को टिकट दिया है उसी से ही वहीं से कार्यकर्ताओं ने जी जान लगा दिया है। तो परिणाम बहुत बढ़िया है। युवाओं महिलाओं की बड़ी भागीदारी थी इस बार। हाँ, इसके लिए मैं बहन जी के भी शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मौका दिया, अपना आशीर्वाद दिया हमें, जो है एक मुझे लगता। जीतेंगी तो क्या करेंगी? देखिए, हमारे पास बहुत सारे काम है यहाँ पे। जिस बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपने 4 के बच्चों की कुर्बानी दे दी पानी पीने के लिए, लोगों के वोट के लिए, आज वो लोग, उन लोगों को पानी नहीं मिल रहा है और वोट उनका सही जगह नहीं जा रहा है। तो वोट का तो हम काम कर चुके हैं, लोगों को समझा चुके हैं, लेकिन पानी के लिए काम करना है, नाली सीवर लाइन के लिए काम करना है, स्कूलों की व्यवस्था अच्छी हो उसके लिए काम करना है, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार हो गया। तो एक ट्रेंड देखा गया है कि जब बीएसपी के टिकट पर लोग चुनाव जीतते हैं, जैसे राजस्थान में कई बार प्रकरण हो चुका है, सिंबल तो हाथी का है, जीतते भी हैं, लेकिन फिर पाला बदल लेते हैं, बीजेपी या कांग्रेस में चले जाते हैं। इसको कैसे देखती हैं? क्या आगे भी ये होगा या आप सब जागरूक हो गए? देखिए, जो अपने फायदे की राजनीति करते हैं वो फायदे की राजनीति के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। और ये भी बता दें कि जो बहुजन समाज पार्टी को छोड़ के इस तरह से गए हैं, उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया है, बाकी पार्टियों द्वारा उनको वो मान सम्मान नहीं मिल पाया है। बहुजन समाज पार्टी नेता बनाती है। आप सबसे युवा नेता मानी जाती हैं, सबसे इंटेलिजेंट, पढ़ी लिखी। मैं कितने एडजेक्टिव विशेषण का इस्तेमाल करूं कम पड़ जाएंगे आपके लिए। थैंक यू। क्या उद्देश्य है राजनीति में, आप क्या करना चाहती हैं, और बहुजन समाज पार्टी क्यों? देखिए, बहुजन समाज पार्टी हमारे महापुरुषों की पार्टी है। ये पार्टी नहीं, एक विचारधारा है, एक संघर्ष है, ये एक क्रांति है। तो जाहिर सी बात है कि हम अपने महापुरुषों की विचारधारा को, एक हमारा इतिहास है, बहुजन समाज पार्टी आज की नहीं है, ये 200 साल के विचारों के संघर्षों की एक ये आंदोलन है। ये आर्थिक मुक्ति का आंदोलन है, ये सामाजिक आंदोलन है, सामाजिक जो है समानता का आंदोलन है, ये एक संविधान का है। एक सवाल आता है कि बहुजन, बहुजन मतलब क्या? बीएसपी ही बहुजन या कुछ और? नहीं, चूंकि हम बहुजन की बात करते हैं, बहुजन में हम जो है सर्वजन की बात करते हैं, हम सवर्ण समाज की उनकी भी बात करते हैं जो गरीब तबके से लोग आते हैं। जी, तो SC ST OBC और सवर्ण में जो हमारे गरीब तबके के हमारे भाई बंधु हैं उनकी भी बातें करते हैं। आपने सर्वे देखी, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ा? अब नतीजे जिस तरीके से आने वाले हैं, तो क्या बेचैनी है, उत्सुकता है, एक इंतजार है, क्या है मन में, क्या चल रहा है? देखिए, जाहिर सी बात है कि एक बच्चा भी पढ़ाई करता है तो एग्जाम देता है तो उसे भी अपने नतीजे का इंतजार होता है। तो बेशक सबको इंतजार है, सब बदलाव चाहते हैं, सब त्रस्त है, परेशान है जनता, तो बदलाव चाहते हैं। लेकिन एक चीज आपको बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी नतीजों को लेके कभी परेशान नहीं होती। अच्छा। वो उसी लय में अपना काम उसी एनर्जी के साथ करती रहती है। ये हमने बहन जी से सीखा है। चूंकि चुनाव लड़ना ये मेरा पहला था, लेकिन इतनी सी उम्र में मैंने भी 2-4 चुनाव देखे हैं, तो मुझे लगता था कि अब क्या होगा। तो मैंने बहन जी को देखा है कि उसी ताकत के साथ, उसी मुस्कुराते चेहरे के साथ वो समाज में काम कर रही है। क्योंकि ये चुनाव लड़ना हमारा ये नहीं है। अच्छा। हमारा तो है एक व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। व्यवस्था में बिना राजनीतिक परिवर्तन क्या व्यवस्था परिवर्तन संभव है? देखिए, संविधान है, अगर संविधान पूर्णतः ईमानदारी से लागू हो तो सरकार किसी की भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो व्यवस्था परिवर्तन ही है ना। हमारी व्यवस्था परिवर्तन मतलब हमारा संविधान ईमानदारी से पूर्ण रूप से लागू हो। अब आखिरी प्रश्न करूंगा आपसे। दिल्ली में आप लोगों ने 69 सीटों पे चुनाव लड़ा, कहाँ आंक रहे हैं आप पूरे दिल्ली में? आम आदमी पार्टी के आगे पीछे, बीजेपी से आगे, कांग्रेस से आगे पीछे, या खुद का अस्तित्व भी क्या दिख रहा है? देखिए, अस्तित्व तो बहुत बढ़िया है। परिणाम से पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें तो नहीं कर सकती मैं, लेकिन इतना आपको बता दूं कि परिवर्तन हुआ है और परिवर्तन होगा। एक चीज और बता दूं कि ये जो आप बाकी 2 पार्टियों का नाम ले रहे हैं, तो जनता से बड़ा कोई नेता नहीं है, जनता से बड़ी कोई पार्टी नहीं, जनता से बड़ा कोई धुरंधर नहीं है। जनता है, जनता जनार्दन है, वो जवाब देगी। देखिए, ये मेरा पहला चुनाव था। जैसे एक बच्चे के लिए 10वीं का बोर्ड होता है, वैसा था। हमने खूब तैयारियां की और हमने चुनाव लड़ा। अपने तरफ से मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ कि मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी है।
चुनाव लड़ने में। और मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि ये चुनाव लोकतंत्र और नोटतंत्र के बीच हो रहा था। जी जी। बहुत बड़े पूंजीपति लोग आए मेरे सामने जो लड़ रहे थे, वो अथाह पैसा बहा रहे थे, पैसे देना, पैसे बांटना, कई सारी वीडियो भी आई सामने। कहीं उनका पैसा पकड़ा जा रहा है तो कहीं उनके दारू बॉटल्स पकड़े जा रहे हैं। लेकिन हमारा चुनाव बिल्कुल पारदर्शी था। हमारी जो चुनाव तैयारियां थी, हमारा जो प्रचार था, बिल्कुल पारदर्शी था। हमने आदर्श आचार संहिता का बिल्कुल पालन किया है, बिल्कुल संवैधानिक तरीके से, एकदम शांतिपूर्ण हमने किया है। किसी ने नहीं पालन किया? बहुत लोगों ने, जो बाकी पार्टियां थी, किसी में नहीं था। क्योंकि जब मैं कल पोलिंग बूथ पे मैं घूम रही थी, देख रही थी, तो वहाँ काफी लोग चिल्ला चिल्ला के, जिस तरह से सरोजनी नगर की मार्केट होती है ना, कि मेरे यहाँ से आओ ले जाओ, मेरे यहाँ से ले जाओ, उस तरह से वो पकड़ पकड़ के, उनके एजेंट लोग पकड़ पकड़ के ला रहे थे कि इस नंबर पे दबाना, इस नंबर पे दबाना, इस नंबर पे दबाना। लेकिन हमारे यहाँ, हमारे जो पोलिंग बूथ थे, हमारे जो लोग बैठे थे पोलिंग बूथ पे, उन्होंने बिल्कुल नहीं, बिल्कुल शांतिपूर्ण काम किया है। तो मैं उस चीज से खुश हूँ। देखिए, नतीजे बाद में आते हैं, सबसे पहले हमें इस चीज की खुशी है कि हमने बड़ी ईमानदारी से काम किया है। हम बेईमानी से बहुत कुछ कर सकते थे, जैसे वो करते हैं साम दाम दंड भेद, लेकिन हमने वो नहीं अपनाया, क्योंकि हमारे पास संवैधानिक चीजें हैं, सारी चीजें हैं। यानी आप अपने मेहनत से, अपने संघर्ष से एकदम संतुष्ट हैं, अब बस नतीजे ही चाहिए? जी बिल्कुल, नतीजे चाहिए। और जैसा कि मैं बता रही थी कि ये पूंजीपतियों को उनके बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर या झंडे बैनर देख के किसी की विचारधारा का अंदाजा नहीं लगा सकते। हम लोग अलग, जो पढ़े लिखे का एक होता है ना, तो हम उस ढंग से चुनाव लड़े हैं कि जनता को उसकी मूलभूत समस्याओं पे, जो क्षेत्रीय समस्याएं हैं, हम उस पे जो है जिक्र किए हैं, उनको उनके वोट के बारे में बताया है कि उनको किस तरह से बरगला के लोग पैसे में खरीदने का काम करते हैं। क्योंकि ये जनता है, देखिए, और दिल्ली में 80% जनता गरीब मजदूर रहती है, तो उनको जरूरत है पैसे की, सच में रोजगार है नहीं, तो उनको चुनाव बड़ा अच्छा लगता है। आप लोगों को जनता का प्यार मिल रहा है? मिला? जनता का प्यार मुझे लग रहा है कि इस दिल्ली में जितना मुझे मिला है, उतना किसी प्रत्याशी को नहीं मिला है। आप कहीं से भी देख लेंगे, उठा के देख लेंगे, तो हारना जीतना तो बाद में है, हमने जनता के दिल को जीता है। तो इतनी जीत तो मेरी हो चुकी है कि हर जनता, हर बच्चे बच्चे के दिल में डॉक्टर अस्मिता सिंह का एक, मतलब अपना एक स्थान है। आपने कहा इतनी जीत तो मेरी हो चुकी है, यानी आप बहुत ज्यादा मुतमईन, संतुष्ट हैं? जी।